जो आवाज आपने अभी सुनी वो एक बेटी की आखिरी चीख थी। और जिसने उसका गला दबाया वो कोई क्रिमिनल नहीं, कोई साइकोपैथ नहीं, वो उसकी अपनी माँ थी। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ मर्डर की नहीं है। इसमें 7 ऐसे ट्विस्ट है जो आपको पागल कर देंगे। और 7वां ट्विस्ट वो तो अभी तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया है। चैप्टर 1 द परफेक्ट लाई। 2012 मुंबई की सबसे एक्सपेंसिव सोसाइटी में एक पेंट हाउस। इस पेंट हाउस में रहता था इंडिया का मोस्ट पावरफुल मीडिया कपल पीटर मुखर्जी, जिसने स्टार टीवी को इंडिया का नंबर 1 चैनल बनाया। इंद्राणी मुखर्जी, उनकी खूबसूरत वाइफ, जो खुद एक मीडिया एम्पायर चलाती थी। इनकी पार्टीज में बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स आते थे, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक। ये कपल परफेक्ट था, टू परफेक्ट। और जब कुछ टू परफेक्ट दिखे तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपा था एक ऐसा राज। रुकिए, पहले आपको इंद्राणी के बारे में कुछ बताता हूँ। इंद्राणी के साथ 2 और लोग रहते थे इस घर में, एक लड़का और एक लड़की। इंद्राणी सबको बताती थी कि ये मेरे छोटे भाई बहन हैं, मिखेल और शीना। लड़की शीना 24 साल की खूबसूरत ICICI बैंक में काम करती थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब आता है ट्विस्ट नंबर 1। शीना और मिखेल इंद्राणी के भाई बहन नहीं थे, वो इंद्राणी के बच्चे थे। जी हाँ, इंद्राणी ने अपने ही बेटी बेटी को छोटे भाई बहन बताकर सबको इंट्रोड्यूस करवाया था। पर क्यों एक माँ अपने ही बच्चों को क्यों छुपाएगी? क्योंकि पीटर से शादी करते वक्त इंद्राणी ने बताया था कि वो पहले कभी शादीशुदा नहीं थी। 2 ग्रोन अप बच्चे, इंद्राणी की पूरी लाइफ एक्सपोज। सो फार सो शॉकिंग, राइट? बट वेट, ये तो बस शुरुआत है। चैप्टर 2 द फॉरबिडन लव। अब सुनिए कहानी कहाँ ट्विस्ट लेती है। पीटर मुखर्जी की पहली शादी से एक बेटा था, राहुल मुखर्जी। राहुल भी इसी घर में रहता था और शीना भी। दोनों यंग थे, दोनों अट्रैक्टिव थे, और जो होना था वो हो गया। शीना और राहुल को प्यार हो गया। अब नॉर्मली इस पे प्रॉब्लम क्या है? शीना तो इंद्रायणी की सिस्टर थी ना, तो राहुल से रिलेशनशिप में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन याद है आपको ट्विस्ट नंबर 1? ट्विस्ट नंबर 2। शीना असल में इंद्राणी की बेटी थी और राहुल पीटर का बेटा था। यानी टेक्निकली शीना अपने स्टेप ब्रदर से प्यार करती थी। अगर ये बात बाहर निकलती, अगर शीना राहुल की शादी होती, तो एंगेजमेंट में, वेडिंग में कभी ना कभी ट्रुथ बाहर आ ही जाता। इंद्राणी की पूरी केयरफुली बिल्ट एम्पायर बूम। इंद्राणी ने शीना को बहुत समझाया, राहुल को छोड़ दो, लेकिन शीना ने कहा नहीं, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, हम शादी करेंगे। और बस यही वो मोमेंट था जब एक माँ के दिमाग में कुछ डार्क पैदा हुआ। चैप्टर नंबर 3 द प्लान। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। इंद्राणी ने शीना को मारने का प्लान बनाया, कोल्ड ब्लडेड, कैलकुलेटेड, लेकिन अकेले नहीं। उसने इस प्लान में 2 और लोगों को शामिल किया। पहला था श्याम राय, इंद्राणी का ट्रस्टेड ड्राइवर।
10 साल से काम कर रहा था। और दूसरा ट्विस्ट नंबर 3। दूसरा था संजीव खन्ना, इंद्रायणी का एक्स हस्बैंड। जी हाँ, अपनी बेटी को मारने के लिए अपने पुराने पति को बुलाया। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, संजीव शीना और मिखेल का स्टेप फादर था एक टाइम पर। यानी एक स्टेप फादर अपनी स्टेप डॉटर को मारने के लिए रेडी हो गया। किस तरह के इंसान थे ये लोग। चैप्टर 4 द मर्डर नाइट। 24 अप्रैल 2012 रात के करीब 7 बजे शीना को एक फोन आया। दूसरी तरफ शायद इंद्राणी थी या कोई और। शीना को कहा गया, बाहर आओ, मिलना है। शीना बांद्रा में अपने अपार्टमेंट से निकली। उसने राहुल को मैसेज किया, जल्दी आती हूँ। वो नहीं जानती थी कि ये उसका आखिरी मैसेज है। एक सिल्वर मारुति स्विफ्ट आकर रुकी। अंदर थे 3 लोग। ड्राइवर सीट पर श्यामवर, बैक सीट पर संजीव खन्ना और उसके बगल में इंद्राणी, शीना की माँ। शीना कार में बैठ गई। कार चल पड़ी। कुछ देर तक शायद नॉर्मल बातें हुई। फिर इंद्राणी ने अचानक शीना की तरफ देखा और इंद्राणी ने शीना का गला पकड़ लिया। शीना ने रेसिस्ट करने की कोशिश की, मम्मी मम्मी प्लीज़, लेकिन संजू ने भी उसे पकड़ लिया। शाम और गाड़ी चलाता रहा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ ही मिनट्स में शीना की सांसें रुक गई। एक 24 साल की लड़की जिसने बस प्यार किया था मर गई और उसे मारा उसकी अपनी माँ ने। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मर्डर के बाद इन तीनों ने जो किया वो और भी हॉरिफाइंग है। कार रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ गई, करीब 100 किलोमीटर दूर। रास्ते में इन लोगों ने डिनर किया। जी हाँ, बैक सीट में शीना की डेड बॉडी थी और ये लोग एक ढाबा पर रुके और खाना खाया। फिर जंगल जाकर बॉडी को पेट्रोल डालकर जलाया। जो बचा उसे एक बैग में डालकर फेंक दिया और अगली सुबह सब नॉर्मल लाइफ में वापस। इंद्राणी ने ऑफिस जाकर मीटिंग्स अटेंड की जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। चैप्टर 5 द परफेक्ट कवर अप। अब आता है वो पार्ट जो इंद्राणी को क्रिमिनल मास्टरमाइंड बनाता है। अगले 3 साल, हाँ पूरे 3 साल, इंद्राणी ने सबको बिलीव कराया कि शीना जिंदा है। जब राहुल ने पूछा शीना कहाँ है, इंद्राणी बोली वो अमेरिका चली गई, उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, मूव ऑन करो। इंद्राणी ने शीना के फ़ोन से फेक मैसेज भेजे, राहुल इट्स ओवर, डोंट कॉन्टेक्ट मी। राहुल को लगा शीना ने रियली छोड़ दिया। शीना के ईमेल से फेक रिप्लाईज भेजे, शीना के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करवाई, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी दिखाई और खुद इंद्राणी पार्टीज अटेंड करती रही, सेलिब्रिटीज से मिलती रही, इंटरव्यूज़ देती रही, हंसती रही, मज़े करती रही, जबकि उनकी बेटी की जली हुई हड्डियां जंगल में पड़ी थी। 3 साल 36 महीने 1095 दिन। किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन फिर चैप्टर नंबर 6 अनरेवेल। 21 अगस्त 2015 मुंबई के खार एरिया में एक रूटीन ट्रैफिक चेक। एक कांस्टेबल ने एक कार रोकी। ड्राइवर का नाम था श्यामवर राय, इंद्राणी का एक्स ड्राइवर। नॉर्मली तो 1-2 मिनट का काम था, लेकिन पुलिस के उसके पास से इलीगल वेपन्स मिले। श्यामवर को अरेस्ट कर लिया गया। इंटरोगेशन में पुलिस ने पूछा ये गन्स कहाँ से आए। श्यामवर नर्वस था, बहुत नर्वस। पुलिस ने प्रेशर डाला, घंटों की पूछताछ और फिर श्यामवर टूट गया। उसने कहा साहब मैं एक मर्डर का गवाह हूँ। इंद्राणी मैडम ने अपनी बेटी शीना को मार डाला था और मैं भी उसमें शामिल था। पुलिस को लगा ये पागल है। इंद्राणी मुखर्जी
पीटर मुखर्जी की वाइफ, मीडिया क्वीन, मर्डरर। लेकिन शामोर ने एग्जैक्ट लोकेशन बताई जहां बॉडी जलाई गई थी। फॉरेंसिक टीम गई, खुदाई की और मिले ह्यूमन रिमेन्स। डीएनए टेस्ट हुआ मैच। शीना बोरा। 25 अगस्त 2015। ब्रेकिंग न्यूज़। इंद्रानी मुखर्जी अरेस्टेड फॉर डॉटर्स मर्डर। पूरे इंडिया में अर्थक्वेक आ गया। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी बाकी था। पीटर मुखर्जी को पता था या नहीं, ये आदमी जो इंद्रानी के साथ रहता था, जिसका बेटा शीना से प्यार करता था, क्या वो रियली इतना इनोसेंट था? इन्वेस्टिगेशन में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। एक, पीटर ने कभी शीना को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। जब राहुल ने पूछा, पीटर ने उसे भी टाल दिया। इंद्रानी के फ़ोन रिकॉर्ड्स में पीटर्स से कई कॉल्स थे मर्डर के आसपास। नवंबर 2015। पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। चार्ज, कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर। पावर कपल जो कभी बॉलीवुड पार्टीज होस्ट करते थे, अब दोनों जेल में थे। ट्विस्ट नंबर 7, द फाइनल ट्विस्ट। अब आता है वो ट्विस्ट जो मैंने शुरू में कहा था, जो किसी ने नोटिस नहीं किया। याद है मिखेल, शीना का भाई, इंद्रानी का बेटा। इन्वेस्टिगेशन में एक बात सामने आई, इंद्रानी ने सिर्फ शीना को टारगेट नहीं किया था, मिखेल भी इंद्रानी की हिट लिस्ट पर था। एविडेंस सजेस्ट करती है कि शीना के बाद इंद्रानी मिखेल को भी मारने की प्लानिंग कर रही थी। क्यों? क्योंकि मिखेल भी इंद्रानी के सीक्रेट्स जानता था, लेकिन मिखेल बच गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि श्याम रावर पहले पकड़ा गया। अगर वो ट्रैफिक चेकिंग नहीं होती, अगर श्यामर के पास वो इलीगल गन नहीं मिलता, तो शायद आज मिखेल भी जिंदा नहीं होता। एक रैंडम ट्रैफिक चेकिंग ने एक और मर्डर रोक दिया। 2017 से 2012 तक ट्रायल चला। इंद्रानी ने इनिशियली कहा मैं इनोसेंट हूँ, फिर स्टोरी बदली, शीना जिंदा है। फिर और बदली, मर्डर हुआ लेकिन मैंने नहीं किया। संजीव खन्ना गिल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। श्यामर राय अप्रूवर बना। इंद्रानी मुखर्जी केस ऑनगोइंग बेल पर। पीटर मुखर्जी एक्वाइटेड, प्रूव्ड इनोसेंट। 2022 में इंद्रानी जेल से बाहर आ गई। उन्होंने इंटरव्यूज दिए, बुक लिखी और सबसे शॉकिंग, उन्होंने कहा मैं विक्टिम हूँ। कुछ सवाल हैं जो आज भी जवाब मांगते हैं। नंबर 1, क्या पीटर को रियली कुछ पता नहीं था? नंबर 2, इंद्रानी ने अपने बच्चों को इतना हेट क्यों किया? नंबर 3, मिखेल आज कहाँ है? क्या वो सेफ है? नंबर 4, क्या इंद्रानी को प्रॉपर जस्टिस मिली? और सबसे बड़ा सवाल, शीना एक 24 साल की लड़की जिसने बस प्यार किया, नॉर्मल लाइफ चाहिए, उसकी गलती क्या थी? उसे मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ को अपनी इमेज ज़्यादा प्यारी थी। अगर इस वीडियो ने आपको शॉक किया तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट में बताइए आपको कौन सा ट्विस्ट सबसे शॉकिंग लगा। 1 से 7 में से कौन सा? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसे ही और क्राइम स्टोरीज आने वाली हैं। अगली वीडियो में लाऊंगा एक और केस जो इससे भी ज़्यादा ट्विस्टेड है। तब तक स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।